हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। तो आज हम डिस्कस करेंगे आप लोग के साथ CUET 2024 जो आपका एग्जाम है, जो टारगेट एग्जाम है CUET 2024, इसका सिलेबस आज हम लोग डिस्कस करेंगे। मेनली आज के सिलेबस में हम लोग CUET BCom के सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि जिसमें आप लोग का मेन एम है BHU, DU और AU। मोस्टली बच्चे का पहला प्रायोरिटी BHU और DU होता है, सेकेंड में AU जाता है। ठीक है, तो इन सिलेबस के बारे में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसमें मेनली मैं आपको बताऊंगा कि क्राइटेरिया क्या है एडमिशन का, एलिजिबिलिटी क्या है, कट ऑफ क्या जाएगा, कंटेंट क्या है और पेपर का पैटर्न क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे मेरे साथ अभी नए जुड़े हैं उनको मैं अपने बारे में सबसे पहले बता दूं। माई सेल्फ चंदन सर, BCom एंड MCom क्वालिफाइड फ्रॉम BHU मेन कैंपस। बच्चे B.Ed क्वालिफाइड हूं और एक्स नवोदय जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूं। पिछले 10 साल से लगातार कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चों को पढ़ा रहा हूं। तो आप में से जो भी बच्चे हमारे ऑफलाइन सेंटर में ज्वाइन करना चाहते हैं गुडविल एडुकेयर का, तो गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर वाराणसी में लंका पे है। गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर वाराणसी में लंका पे है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा CUET BCom का पहला बैच 25 सितंबर से अभी स्टार्ट हो रहा है और दूसरा बैच 1 दिसंबर से स्टार्ट होगा। इसके बाद 1 अप्रैल को, 3 अप्रैल को, 5 अप्रैल को और 10 अप्रैल को और लास्ट 15 अप्रैल को 5 बैचेज अप्रैल में स्टार्ट होगा। और अभी एक स्टार्ट हो रहा है 25 सितंबर को और दूसरा 1 दिसंबर को ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है, साथ साथ ऑनलाइन भी स्टार्ट हो रहा है। जिन बच्चे को ज्वाइन करना है वो गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन सेंटर में वाराणसी में ज्वाइन कर सकते हैं। आज का जो हम लोग बच्चे सिलेबस डिस्कस करेंगे, इस सिलेबस में हम काफी डिटेल में आपको बताएंगे कि किस सब्जेक्ट से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको ये जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं रहेगा सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में, तब तक क्या होगा कि आप कुछ भी पढ़ते हो, कभी ज्यादा पढ़ लेते हो, कभी कम पढ़ लेते हो, अपना टाइम कहीं और किल कर देते हो। तो पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं अभी डिस्कस तो करूंगा ही, इससे पहले मेरे पास अभी CUET BCom का जो सिलेबस है इसका हार्ड कॉपी भी हमारे पास है। अगर किसी बच्चे को सिलेबस की हार्ड कॉपी चाहिए तो आप हमारे गिवन नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम उनको आपको CUET BCom का हार्ड कॉपी आपको हम सेंड कर देंगे। PDF चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिए, नोट कीजिए 8676080858। इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको हम हार्ड कॉपी सेंड कर देंगे जिन बच्चों को चाहिए। पहले सभी बच्चे देखिए सिलेबस क्या क्या आ रहा है। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेल यू द नेसेसरी डोमेन्स एंड मार्किंग स्कीम। सबसे पहले हम आपको डोमेन सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे, मार्किंग स्कीम के बारे में बताएंगे बच्चे, टॉप लिस्टेड कॉलेज और उन कॉलेज का जो कॉम्बिनेशन है, चॉइस है, वो क्या क्या सब्जेक्ट का होना चाहिए इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और सेक्शन वाइज एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच पेपर। आज के मतलब कि इस मेन लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो CUET BCom के लिए है, इसमें किस यूनिवर्सिटी के लिए कौन सा डोमेन सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, टॉप लिस्टेड कॉलेज और उसका कॉम्बिनेशन क्या क्या होगा, और सेक्शन वाइज हर सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डोमेन एंड देयर इंस्ट्रक्शन। देखिए, सेक्शन अगर लैंग्वेज की बात करूं, जो कि सेक्शन फर्स्ट में आता है लैंग्वेज, अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं बच्चे, तो इसमें आपको लैंग्वेज में एक पेपर होगा जिसमें आप मोस्टली अगर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं तो आप इंग्लिश को ऑप्ट करते हो, हिंदी मीडियम स्टूडेंट है तो आप हिंदी ऑप्ट करते हो। जिसमें पेपर में टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 में से आपको 40 क्वेश्चन करने होते हैं। क्वेश्चन में 50 पेपर में 50 क्वेश्चन होंगे, उनमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने होते हैं और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। 40 into 5 200 मार्क्स का आपका लैंग्वेज का पेपर होता है। इसके बाद सेक्शन सेकेंड में आपको डोमेन सब्जेक्ट लेना होता है। तो बच्चे अगर आप BHU, DU और
एयू के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मोस्टली बच्चे तीनों सब्जेक्ट को ऑप्ट कर लेते हैं, अकाउंट, इकोनॉमिक, बिजनेस और इकोनॉमिक्स, जिससे कि आपका हर जगह के लिए प्रायोरिटी अवेलेबल रहेगा, हर जगह के लिए ऑप्शन खुला रहेगा कि आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, तो एडमिशन ले सकते हो। अकाउंट्स में भी आपको 50 क्वेश्चन होंगे, 50 में से आपको 40 क्वेश्चन करना है। बिजनेस में भी 50 क्वेश्चन होंगे, 50 में आपको 40 करना है। और इकोनॉमिक्स में भी 50 क्वेश्चन होंगे, 50 में आपको 40 करना है। तो लिखा है देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर ऑफ ईच सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन विल बी 50 आउट ऑफ 40 क्वेश्चन नीड टू बी अटेम्प्ट, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और जनरल टेस्ट में आपका टोटल 60 क्वेश्चन होगा जनरल टेस्ट में, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जनरल टेस्ट में। ठीक है, ये मेनली अभी हम डिटेल में आपको बताएंगे किस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या होगा, ये अभी हम मैं डिस्कस करूंगा। अच्छा, किस यूनिवर्सिटी में डोमेन में क्या चाहिए, कहाँ पे एक ही डोमेन से काम चल जाएगा, कहाँ पे 2 डोमेन की रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे 3 डोमेन की रिक्वायरमेंट है, ये हम अभी आगे आपको बताएंगे। तब तक आप इतना जानो कि हमें सीयूईटी के लिए अगर मैं बीएचयू, डीयू और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहा हूं तो मेनली हमें ये सब सब्जेक्ट पढ़ना है। लैंग्वेज में इंग्लिश पढ़ना है। इसके बाद डोमेन में 3 डोमेन होगा, अकाउंट्स, बिजनेस और इकोनॉमिक्स, जिसमें कि सिलेबस जो रहेगा इसका ये 12th का सिलेबस रहेगा, 12th स्टैंडर्ड सिलेबस रहेगा। अकाउंट्स पूरा 12th का, बिजनेस भी 12th का, इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स का 1-2 चैप्टर आएगा, बाकी 12th का आएगा। और जनरल टेस्ट में आपको 3 सब्जेक्ट मेनली आ जाते हैं, अगर मैं डिवाइड करूं तो एक तो मैथ्स आ जाता है, दूसरा रीजनिंग आ जाता है और तीसरा करंट इकोनॉमिक अफेयर्स आ जाता है, जिसको आप करंट अफेयर्स के नाम से जानते हो। ये आपको जनरल टेस्ट में पूछता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। टॉप प्रीफर्ड यूनिवर्सिटी, लिस्टेड यूनिवर्सिटीज, कॉलेज फॉर बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम। बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम के लिए कौन कौन से कॉलेज हैं इसके बारे में देखिए। सबसे पहले बीएचयू की मैं बात करूं अगर, तो बीएचयू में कौन कौन से कॉलेज हैं। क्या बीएचयू एक यूनिवर्सिटी है या इसके अंदर कॉलेज भी कई सारे हैं? तो बीएचयू अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है और इन यूनिवर्सिटी में कई सारे कॉलेज हैं। बीकॉम की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो बच्चे बीएचयू में एक है फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस, जो आप मेनली जिसको बीएचयू कहते हो, ये मेन जो लंका पे है, गुडविल एडुकेयर भी लंका पे ही है, बीएचयू भी लंका पे ही है, मेन यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एक है फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस, जिसको एफओसी के नाम से आप जानते हो। इसके बाद डीएवी गोदोलिया में है। एएमपीजी आर्य महिला पीजी कॉलेज जो कि आपको चेतगंज में है, यह भी गोदोलिया। वसंता कॉलेज ऑफ वोमेन्स राजघाट में है वाराणसी में। और आरजीएससी राजीव गांधी साउथ कैंपस। बच्चे बीएचयू में, बीकॉम, इन जगह इन सारे कॉलेज में अवेलेबल है। अब मैं बात करता हूं कट ऑफ की, कि जो अभी सीयूटी 2023 का जो पेपर हुआ था उसके बेसिस पे जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो बीएचयू का कट ऑफ क्या गया है बीकॉम के लिए, जनरल का क्या गया है, ओबीसी का क्या गया है, एससी का क्या गया है, एसटी का क्या गया है। तो बच्चे जो सीयूटी बीकॉम का जो अभी पेपर हुआ था, इसमें कट ऑफ जनरल का 540 प्लस। यहाँ पे मेन कैंपस की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपको बीएचयू में एडमिशन लेना है तो टारगेट आपका मेन कैंपस भी होता है। तो यहाँ पे 540 प्लस आपको कट ऑफ चाहिए। ओबीसी का 489, ईडब्ल्यूएस का 506, एससी का 402 और एसटी का 378। अब देखो यहाँ पे बीएचयू में क्या क्या सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट में आपको चाहिए अकाउंटेंसी चाहिए, जो कि आपका 40 क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट करना है 5 मार्क्स का, मतलब कि यहाँ पे 200 का पेपर हो गया अकाउंट्स का। बिजनेस में भी 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, एक क्वेश्चन का वेटेज 5 होगा, 200 मार्क्स यहाँ हो गया। और जनरल टेस्ट में आपको 60 में 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो यहाँ पे आपका 250 मार्क्स यहाँ हो गया। तो 650 मार्क्स का आपका बीएचयू का टोटल मार्क्स होगा बीएचयू के लिए। जैसे आप कई सब्जेक्ट का एग्जाम जब दोगे, अकाउंट्स का, इकोनॉमिक्स का, बिजनेस का, इंग्लिश का, जीटी का, तो बीएचयू में जब एडमिशन के लिए हम अप्लाई करेंगे तो बीएचयू उन टोटल सब्जेक्ट्स में से अकाउंट्स आपको अप्लाई करना है, अकाउंट्स कंसीडर करेगा, बिजनेस स्टडीज कंसीडर करेगा और जनरल टेस्ट कंसीडर करेगा। इन सब्जेक्ट का टोटल मार्क्स जो है टोटल 650 हुआ टोटल मार्क्स। इन 650 में बच्चे आपको जनरल को 540 प्लस लाना है बीएचयू एडमिशन के लिए।
ओबीसी के लिए 489, ईडब्ल्यूएस के लिए 506, एससी के लिए 402, एसटी के लिए 378। तो ये ध्यान रखना, जैसे कि हर यूनिवर्सिटी के लिए कट ऑफ डिपेंड करता है उनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे, कहाँ का क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो बीएचयू के लिए ये सब्जेक्ट चाहिए। जैसे मान लो किसी बच्चे को बीएचयू में ही एडमिशन लेना है, तो बीएचयू में एडमिशन लेना है और कहीं नहीं लेना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल अकाउंट्स के लिए अप्लाई करते हैं, मतलब कि फॉर्म में बिजनेस के लिए और जनरल टेस्ट के लिए। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा बच्चे अपना ऑप्शन रखो और भी, कि मुझे ड्यू भी जाना है, एयू भी जाना है, ताकि आपके पास एट दैट टाइम ऑप्शन रहे। ठीक है, ओके, ये मैंने बता दिया। और बीएचयू के लिए आपका 12th में 50% मार्क्स होना चाहिए। और एक बात और मैं भी आपको बता दूं कि मैं भी बीएचयू मेन कैंपस से पढ़ा हूं। बीएचयू मेन कैंपस से मेरा बीकॉम रहा है और एमकॉम रहा है, साथ में बीएचयू के हॉस्टल में भी रहा हूं, गुलटू हॉस्टल में। ठीक है, तो इसलिए आप लोग को मैं काफी अच्छे से गाइड कर सकता हूं। आप लोग अगर हमसे पढ़ते हो तो 10 साल से पढ़ा रहा हूं बच्चे, मैं 10 साल से कॉमर्स पढ़ा रहा हूं, और अब तक कई सारे बच्चे, लगभग 500 प्लस बच्चे बीएचयू, डीयू और एयू में सिलेक्ट हुए हैं हमसे पढ़ के। आप भी अगर बीएचयू में पढ़ने के सपने को साकार करना चाहते हैं तो जरूर ज्वाइन करें गुडविल एडुकेयर। ठीक है, जिसमें मैं आपको कोचिंग सेंटर में, ऑफलाइन सेंटर में मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूं, और मैं जब पढ़ाता हूं तो आपको बच्चे इसमें फुल मार्क्स आएगा, इसकी गारंटी रहती है। ठीक है, बाकी ऑनलाइन में मैं अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स सारा कुछ पढ़ाता हूं, मैं पर्सनली बात कर रहा हूं। और कोचिंग में तो ऑफलाइन में डिफरेंट टीचर्स होते हैं जो हर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करता हूं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका एसआरसीसी, जहां पे बीकॉम की बात करें तो एसआरसीसी, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे बढ़िया कॉलेज कॉमर्स में है एसआरसीसी, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। हंसराज कॉलेज, रामजस कॉलेज, रेड्डी श्री राम कॉलेज, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज और गार्गी कॉलेज जो वोमेन्स के लिए है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसआरसीसी जो है बच्चे, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का शान है। दिल्ली में जो पढ़ते हैं डीयू में और वो एसआरसीसी में पढ़ते हैं, तो समझो कि टॉप लेवल कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसके बीकॉम ऑनर्स की बात करूं सिलेबस कट ऑफ की, तो जनरल के लिए 750 प्लस। नॉर्थ कैंपस, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2 तरह के कैंपस है, एक नॉर्थ कैंपस, एक साउथ कैंपस। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो मेन सबसे ज्यादा जो डिमांडेड कॉलेज होता है वो नॉर्थ कैंपस। अगर आपको एडमिशन लेना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में और सोचते हो कि हमारा स्टेटस रहे, तो नॉर्थ कैंपस में, इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, कट ऑफ ज्यादा जाता है नॉर्थ कैंपस का। वैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगभग मोस्टली का एडमिशन रहता है, लेकिन साउथ कैंपस में, बट नॉर्थ कैंपस में लाने के एडमिशन के लिए आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ओबीसी के लिए 735 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए, जनरल में जो ईडब्ल्यूएस है 739, एससी के लिए 720 प्लस और एसटी के लिए 700 प्लस। वहां पे कट ऑफ नॉर्थ कैंपस का ज्यादा है बच्चे, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता है मार्क्स में जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी में। और एनी वन फ्रॉम सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन फर्स्ट से कोई एक लेना है, मतलब कि दैट इज लैंग्वेज। सेक्शन फर्स्ट में क्या आता है? इंग्लिश और हिंदी, तो इंग्लिश लैंग्वेज, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथ या अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, एक तो ये लेना है। मतलब कि एक तो सेक्शन फर्स्ट का आपको लैंग्वेज लेना है, और कोई भी एक न्यूमेरिकल पेपर लेना है, चाहे मैथ्स की बात करो, चाहे बुक कीपिंग की बात करो, चाहे अप्लाइड मैथ की बात करो। और एनी 2 फ्रॉम सेक्शन सेकेंड, और सेक्शन सेकेंड से कोई 2, सेक्शन सेकेंड से कोई 2 ही ले सकते हो। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन सीयूईटी इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। एक तो उनका लैंग्वेज होना चाहिए, दूसरा अकाउंट्स या मैथ्स में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए, और इस वाले में सेक्शन 2 में से कोई 2 सब्जेक्ट ही ले सकते हैं ड्यू के लिए। कॉम्बिनेशन सेकेंड की अगर मैं बात करूं, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट फर्स्ट, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग ले सकते हैं, और कोई भी 2 सब्जेक्ट जो एटलीस्ट 1 शुड बी लिस्ट बी फर्स्ट। मेरिट लिस्ट जो है सीयूईटी का डिपेंड करता है, सीयूईटी के स्कोर पे, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपने क्या लिया है उस पर डिपेंड करता है ड्यू के लिए। इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक है नॉर्मल बीकॉम। नॉर्मल बीकॉम का सिलेबस जो ड्यू का कट ऑफ जाता है वो जनरल का 739 है। ओबीसी का कट ऑफ की बात करूं बच्चे तो 700 प्लस है, ईडब्ल्यूएस का 720 प्लस है, एससी का 650 है, एसटी का
620 है। ये कट ऑफ हो गया दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीकॉम के। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दो तरह कोर्स है, एक है बीकॉम ऑनर्स और एक है बीकॉम। ज्यादा वैल्यू बीकॉम ऑनर्स का होता है। इसके बाद मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी बच्चों की प्रायोरिटी होती है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीकॉम का जो सिलेबस है बच्चे वो जनरल का है, 3 मतलब कट ऑफ की बात कर रहा हूं, 390 प्लस, ओबीसी का 346.25 प्लस, ईडब्ल्यूएस 351 प्लस, एससी 256 प्लस, एसटी 34 प्लस। यहां पे आपको लग रहा होगा कि हाँ एसटी का थोड़ा सा कम है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करूं तो एक तो आपको लैंग्वेज लेना है, दूसरा डोमेन सब्जेक्ट में अकाउंटेंसी कंपलसरी है। ध्यान रखो, लैंग्वेज एयू में लैंग्वेज कंपलसरी है और डोमेन में अकाउंटेंसी कंपलसरी है और जनरल टेस्ट भी कंपलसरी है। मतलब कि अगर आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो जनरल टेस्ट का 50 क्वेश्चन आपको देना है, अटेम्प्ट करना, 250 ये हो गया। अकाउंटेंसी का 40 अटेम्प्ट करना है, 200 ये हो गया। और लैंग्वेज में भी 40 अटेम्प्ट करना है तो 200 ये हो गया। यहां भी टोटल मार्क्स आपका कितना गया है, 650, और 650 में ये कट ऑफ है। ठीक है, देखो बीएचयू में क्या क्या चाहिए। बीएचयू के लिए आपको चाहिए एक तो जनरल टेस्ट, दूसरा डोमेन में 2 चाहिए अकाउंट्स और बिजनेस। लैंग्वेज नहीं चाहिए, बट ड्यू और एयू के लिए लैंग्वेज जरूरी है। इसलिए हम कहे थे आपको कि बच्चे टोटल ऑप्ट करो अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, तीनों डोमेन में, और एक लैंग्वेज, और दूसरा जीटी तो हर जगह चाहिए ही चाहिए। हमारे बहुत सारे बच्चे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। अब मैं आपको बात कर रहा हूं कि लैंग्वेज जो इंग्लिश का है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको सबसे पहले जो ये सेक्शन फर्स्ट में आएगा, इसमें आपको 50 क्वेश्चंस आएंगे, आउट ऑफ आपको 40 अटेम्प्ट करना है। और 40 जब अटेम्प्ट करेंगे तो 40 इंटू 5 200 मार्क्स आपका इंग्लिश का होता है। इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको रहेगा, जिसमें 3 तरह के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, फैक्चुअल रहेगा, नैरेटिव रहेगा, लिटरेरी रहेगा, वर्बल एनालॉजी रहेगा, ग्रामर रहेगा, सेंटेंस कंप्लीशन रहेगा, पैराग्राफ रहेगा, जंबल एंड सेंटेंस जंबल्स, क्लोज टेस्ट, वोकेबलरी, कॉमन कॉन्फ्यूजेबल वर्ड्स रहेगा, एडियम्स रहेगा, फ्रेज रहेगा, रूल्स ऑफ स्पेलिंग रहेगा, स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक रहेगा, उससे रिगार्डिंग चीजें रहेगा। तो बच्चे ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है। और हाँ, कोई बच्चे अगर गुडविल एडुकेयर के सारे कंटेंट फ्री में चाहते हैं तो गुडविल एडुकेयर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। गुडविल एडुकेयर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारे कंटेंट फ्री में मिलेंगे यूट्यूब पे। और अगर आप सारे लेक्चर चाहते हैं सिस्टमाइज वे में तो गुडविल एडुकेयर का ऐप है प्ले स्टोर पे, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करिए, और हमारे गिव एंड नंबर जो नीचे आपको चल रहा है इस पे आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको सारी गाइड करेंगे, टिल एग्जाम, टिल सिलेक्शन, टिल काउंसलिंग, टिल एडमिशन। इसके बाद अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की बात करता हूं, जो कि मैं पढ़ाता हूं अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी में क्या क्या आएगा, तो ध्यान दीजिए। अकाउंटेंसी में सबसे पहले एक तो आपको यूनिट है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप। इसमें आपको एनपीओ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और एनपीओ 12th सीबीएसई के सिलेबस से डिलीट हो चुका है, बट फिर भी एनपीओ से सिलेबस आएगा, मतलब कि क्वेश्चंस आएगा एग्जाम में, क्योंकि आईसीएसई बोर्ड में है। ठीक है, तो आपको एनपीओ से क्वेश्चन आएगा। तो एनपीओ ध्यान रखना, एनपीओ से क्या आएगा, एनपीओ मीनिंग एग्जांपल, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से क्वेश्चन आएगा, प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर से आएगा, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन और बैलेंस शीट से रिगार्डिंग क्वेश्चन आएगा। तो एक तो क्वेश्चन आपको इससे रहेगा। यूनिट 2 में पार्टनरशिप से आएगा, पार्टनरशिप फर्म का नेचर, पार्टनरशिप डीड से रिगार्डिंग क्वेश्चन आएगा, फाइनल अकाउंट, पार्टनरशिप का फिक्स, पार्टनर्स कैपिटल का फिक्स और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल से आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से क्वेश्चंस आएगा। और जानते हो कई क्वेश्चन तो आजकल तो पूछा जा रहा है, ज्यादातर क्वेश्चन हमने अभी 2022 और 2023 के पेपर का एनालिसिस किया, ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं रैंकिंग बेस्ड क्वेश्चन, कि सही रैंक ऑर्डर दीजिए इसका। 5 सेंटेंस दे देगा, जैसे आप कैसे प्लानिंग बीएसटी में प्रोसेस वगैरह पढ़ते हो, सही प्रोसेस इसका बताइए, पहले पे क्रम पे क्या होगा, दूसरे पे क्या होगा, तीसरे पे क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। दूसरी चीज मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी आप मैचिंग क्वेश्चन का सही आंसर दे पाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान रखना है, चाहे अकाउंट हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, हर सब्जेक्ट में इस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है।
असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन कम पूछा गया है, लेकिन फिर भी उस पर हमको फोकस करना है। तो ये हो गया। इसके अलावा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप से क्वेश्चन पूछता है। जैसे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप में आपका आ गया चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनर्स का जो है गुडविल वैल्यूएशन का मेथड है। इसके बाद आपको एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से रिगार्डिंग क्वेश्चन है, रिटायरमेंट और डेथ से पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर से रिगार्डिंग क्वेश्चन है, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से रिगार्डिंग क्वेश्चन है। आप लोग को नोट करना है तो नोट कर लो। इसके बाद बच्चे क्वेश्चन जो आपको पूछा जा रहा है, अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड डिवेंचर, कि शेयर के इशू से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा रहा है, शेयर के रिडम्पशन से रिगार्डिंग क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, कंपनी के बैलेंस शीट में शेयर कैसे शो करते हैं, कौन सा शेयर कैपिटल शो करते हैं, डिवेंचर कैसे कैसे इशू कर सकते हैं, कोलेटरल सिक्योरिटी वाला डिवेंचर क्या होता है, ये सब चीजें आपसे पूछा जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, कि कंपनी के बैलेंस शीट से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा। कंपनी का क्या कहते हैं आपको अकाउंटिंग रेशियो से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो रेशियो में, देखो रेशियो में डिटेल में पढ़ना रेशियो बच्चे, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ये जो रेशियो कुछ एक्स्ट्रा है, डिविडेंड पर शेयर रेशियो, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, ये सबसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और चेंज इन स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, जैसे कैश फ्लो से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये सारे आपके अकाउंटेंसी के सिलेबस है। मोस्टली अकाउंट्स में सब कुछ 12th का सिलेबस है, बस आपके लिए एक नया एनपीओ रहेगा। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बच्चे देखो, आप पढ़े हो कि अकाउंट्स में एक तो पार्ट ए सबके लिए कंपलसरी है। पार्ट ए में आपको आ गया पार्टनरशिप और कंपनी, तो उसमें नया आपको बस दिखेगा एनपीओ। पार्ट बी और पार्ट सी, मोस्टली बच्चे अकाउंट्स में पार्ट बी 12th में लेते हैं, जिसमें एफएसए आता है। पार्ट सी में बच्चे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग आता है। बी और सी में एक ऑप्शन होता है, आप चाहो तो या तो बी लो, चाहो तो या तो सी लो। बट एग्जाम में मैंने 2022 और 2023 के पेपर का एनालिसिस किया, 4 से 5 क्वेश्चन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का पूछा गया है। मतलब कि मैं इस बार कंप्यूटराइज अकाउंटिंग भी आपको प्रिपरेशन करवाऊंगा। ठीक है, पहले तो क्या होता था कि मोस्टली पेपर में ये लगता था कि केवल अकाउंट्स का ही पूछेगा पार्ट ए बी से, लेकिन नहीं बच्चे, पार्ट सी से भी पूछ रहा है। तो इस बार कंप्यूटराइज अकाउंटिंग भी, बेसिक कंप्यूटर भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अकाउंट्स में, वो भी आपका क्लियर करेंगे। ठीक है, तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में आपको कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, फीचर्स एंड ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, यूजिंग कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम, जैसे कि इंस्टॉलेशन से रिगार्डिंग चीजें, डाटा एंट्री से रिगार्डिंग चीजें, सिक्योरिटी सिस्टम से रिगार्डिंग चीजें, ये सारे से क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी आपको डिस्कस किया जाएगा, पूरा पढ़ाया जाएगा। इसके बाद बच्चे अकाउंटिंग यूजिंग डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीवीएमएस से क्वेश्चन पूछा जाएगा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में, वो भी आपको डिस्कस करेंगे। और अकाउंटिंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये भी आपको पेरोल वगैरह के बारे में बताएंगे, तो आप इसको नोट भी करते चलना। और हाँ, सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप करो, मैं आपको सॉफ्ट कॉपी दे दूंगा व्हाट्सएप पे, और या हार्ड कॉपी चाहिए तो मैसेज करो, मैं भेज दूंगा आपके एड्रेस पे। इसके बाद बात करता हूं बच्चे बिजनेस स्टडीज की। बिजनेस स्टडीज, हाँ कुछ बच्चे टेक्स्ट कर रहे हैं कि सर आपका नंबर क्या है, तो लिख लो, नंबर लिख लो, यहां नीचे चल रहा है बच्चे स्क्रीन पे, लेकिन फिर भी लिख लो 8676080858। आप इस नंबर पे किसी भी बच्चे को सीयूईटी का सिलेबस चाहिए, आप अपना नाम, कहां से है, मैसेज कीजिए हमें, हम आपको सिलेबस देंगे। सिलेबस के कोई चार्जेस नहीं है बच्चे। और हाँ, गुडविल एडुकेटर का ऐप डाउनलोड कर लो, ऐप में आपको मिल जाएगा। अगर प्रीवियस ईयर का पेपर चाहिए 2022 और 2023 का जो पेपर चाहिए अगर किसी बच्चे को, विथ सॉल्यूशन, विथ एक्सप्लेनेशन,
तो आप गुडविल एडुकेटर का ऐप डाउनलोड करो, स्टोर सेक्शन में जाओ, पेपर अवेलेबल है 2022 का, 2023 का, आप वहां से ले सकते हो। सीयूईटी का मॉक टेस्ट सॉल्व करना है तो गुडविल एडुकेटर का ऐप डाउनलोड करो, एकदम मिनिमम कॉस्ट पे वहां पे अवेलेबल है, आप वहां से परचेज कीजिए। बिजनेस स्टडीज की बात कर रहा हूं बच्चे, बिजनेस स्टडीज में पूरा का पूरा 12th का सिलेबस है। बिजनेस स्टडीज में देखो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट, प्रोफेशन, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, सर्विस और फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर फर्स्ट का है। चैप्टर सेकंड में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, फ्यूल के प्रिंसिपल से और टेलर के प्रिंसिपल और टेक्निक से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। इसके बाद बच्चे बिजनेस एनवायरनमेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि बिजनेस एनवायरनमेंट के मीनिंग, डायमेंशंस, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है, जनरल एनवायरनमेंट क्या है, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, इन सब से क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्लानिंग में प्लानिंग के फीचर्स, इंपोर्टेंस, लिमिटेशन, इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सा प्लानिंग का फीचर्स नहीं है, कौन सा प्लानिंग का लिमिटेशन है, तो ये सब अच्छे से पढ़ोगे तभी बना पाओगे। सीक्वेंस वाला क्वेश्चन, प्रोसेस जितने भी है, चाहे प्लानिंग प्रोसेस हो, चाहे ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस हो, चाहे स्टाफिंग हो, चाहे डायरेक्टिंग हो, चाहे कंट्रोलिंग हो, प्रोसेस वाला क्वेश्चन अच्छे से बच्चे पढ़ना, क्योंकि प्रोसेस से क्वेश्चन ज्यादातर पूछ रहा है। प्लान्स के टाइप्स, आपको एग्जांपल दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन से प्लान्स के टाइप्स हैं। इसके बाद बच्चे ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग में आपको ऑर्गेनाइजिंग के मीनिंग, इंपोर्टेंस के बारे में, स्टेप्स, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के बारे में पूछा जाएगा। स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजिंग का जो है फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। फॉर्मल, इनफॉर्मल के बारे में पूछा जाएगा, डेलीगेशन के बारे में पूछा जाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ऑर्गेनाइजिंग में। स्टाफिंग में जो स्टाफिंग चैप्टर आपका, इसी से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा, मीनिंग, नीड, इंपोर्टेंस, स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, स्टाफिंग के प्रोसेस, रिक्रूटमेंट के सोर्सेस, इंटरनल एक्सटर्नल के बारे में डिटेल में पढ़िएगा। जो सिलेक्शन के प्रोसेस हैं या जो सिलेक्शन में जो सिलेक्शन टेस्ट है उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा। डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग की मैं बात करूंगा अगर, तो डायरेक्टिंग का जो एलिमेंट्स है, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, इनके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और कम्युनिकेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें ध्यान रखना लीडरशिप के स्टाइल वगैरह से क्वेश्चन ज्यादा आएगा। कंट्रोलिंग में तो नॉर्मल सी बात है, कंट्रोलिंग में रिलेशनशिप, प्लानिंग और कंट्रोलिंग का क्या है, कंट्रोलिंग के प्रोसेस क्या है, और कंट्रोलिंग में जो डेविएशन में जो है पर्ट है, सीपीएम है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है, की रिजल्ट एरिया है, इन सब से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। एग्जांपल देखिए, बिजनेस एंड फाइनेंस की मैं अगर बात करूं तो बिजनेस एंड फाइनेंस जो बिजनेस का ही पार्ट है, चैप्टर यूनिट 9 बिजनेस फाइनेंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फाइनेंस में बिजनेस फाइनेंस के मीनिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग, मीनिंग, इंपोर्टेंस, कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाएगा क्वेश्चन। इसमें फाइनेंशियल मार्केट के बारे में क्वेश्चन आएगा आपको, फाइनेंशियल मार्केट में मनी मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट क्या है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट क्या है, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पूछ देगा, ट्रेडिंग प्रोसीजर के बारे में पूछ देगा, जहां भी प्रोसीजर हो अच्छे से पढ़ना। मार्केटिंग में देखो, मार्केटिंग के डिफरेंट फिलॉसफी जो है, इससे पूछा भी गया था, डिफरेंट फिलॉसफी का जो आपको ओरिजिन जो हुआ, जो कौन सा फिलॉसफी पहले आया, तो पहले बच्चे प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट आया, फिर प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आया, फिर सेलिंग आया, फिर मार्केटिंग आया, फिर सोसाइटल आया, तो याद रखना। इसके बाद प्रमोशन के टेक्निक से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ देगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्फ्लुएंसिंग प्राइस, इससे पूछ देगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के इंपोर्टेंस क्या है, कंज्यूमर के राइट्स क्या हैं, रिड्रेसल के डिफरेंट वेजेस मेथड्स क्या हैं, इससे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। और एंटरप्रेन्योरशिप से रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप में कि एंटरप्रेन्योरशिप के कॉन्सेप्ट, फंक्शन, नीड, एंटरप्रेन्योरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स से पूछा जाएगा, प्रोसेस से पूछा जाएगा, इन पे ध्यान देना अच्छे से। इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो इकोनॉमिक्स में आपको इकोनॉमिक्स में माइक्रो से क्वेश्चन पूछा जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है। फिर कंज्यूमर बिहेवियर और डिमांड से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप इसको नोट कर लो, जो यूनिट पढ़े थे डिमांड उससे। नेशनल इनकम में, नेशनल इनकम के जो डिफरेंट मेथड हैं नेशनल इनकम के, उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जीडीपी से जीएनपी पे कैसे जाएंगे, उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट हम नेशनल इनकम से पूछा जाएगा। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसको आप एडीएएस कहते हो, इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा। मनी एंड बैंकिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मनी का इवोल्यूशन कब हुआ, सेंट्रल बैंक क्या है, उसका मीनिंग क्या है, इंडिया के सेंट्रल बैंक कौन है, फंक्शंस क्या है उसके,
क्रेडिट क्रिएशन से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकता है, क्रेडिट कंट्रोल के बारे में पूछ सकता है, सीआरआर, एसएलआर, इन सब के क्वेश्चन पूछ सकता है। जीडीपी, गवर्नमेंट बजट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, गवर्नमेंट बजट क्या है, उसको रिवेन्यू रिसीव्ड, कैपिटल रिसीव्ड, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछता है आपसे। बैलेंस ऑफ पेमेंट से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा, बीओपी से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आपका था। और इंडियन इकोनॉमिक्स में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा, करंट चैलेंजेस एंड फेसिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबको अच्छे से पढ़ना। जनरल टेस्ट जो कि लास्ट है आपका, जनरल टेस्ट, जनरल टेस्ट में किस किस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसमें जो मैथ्स जनरल टेस्ट में आएगा, मैथ्स में नंबर सिस्टम रहेगा, एवरेज रहेगा, रेशियो, मिक्सचर्स, सिंप्लीफिकेशन, ट्रिग्नोमेट्री, पार्टनरशिप, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट, स्ट्रीम, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा जनरल टेस्ट के मैथ में। तो इन मैथ के इन चैप्टर्स को पढ़ना, जो कि अप टू 10th का मैथ रहेगा, आप ऑलरेडी पढ़े हुए हो, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, बस रिवाइज करना है। जनरल टेस्ट में रीजनिंग से रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो अल्फाबेट, सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, क्लॉक एंड कैलेंडर, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, रैंकिंग, सेलोलिज्म, पजल, क्यूब्स एंड डाइस, वेन डायग्राम और एक्सट्रानियस कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद जनरल अवेयरनेस से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, इंडियन हिस्ट्री के बारे में, वर्ल्ड इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, इंडियन एंड पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसके बाद बच्चे इंडियन इकोनॉमी, जनरल साइंस में बायोलॉजी वगैरह के रिगार्डिंग, फिजिक्स से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस तरह से फिर कंप्यूटर साइंस, टेक्नोलॉजी और जनरल नॉलेज, इस तरह से हमारा पूरा मैंने सिलेबस डिस्कस किया। और आप में से किसी बच्चे को अगर कुछ भी और भी चाहिए सिलेबस के रिगार्डिंग फिजिकल फॉर्म में, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा गिवन नंबर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कीजिए। गुडविल एडुकेयर का ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से। यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। सीयूटी का सारा कंटेंट यूट्यूब पे फ्री में मिलेगा, सीयूटी का सारा कंटेंट यूट्यूब पे फ्री में मिलेगा। किसी बच्चे को फिजिकल फॉर्म में कोई भी मटेरियल चाहिए तो आप ले सकते हो। प्ले स्टोर पे गुडविल एडुकेयर के ऐप के स्टोर सेक्शन में जाओगे तो मॉक टेस्ट अवेलेबल है, आप वहां से मॉक टेस्ट लो और मॉक दो, ठीक है। और किसी भी बच्चे को ऑफलाइन में एडमिशन लेना है गुडविल एडुकेयर के, तो लंका पे गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर है, जहां पे 11th कॉमर्स, 12th कॉमर्स, सीयूटी बीकॉम, सीयूटी एमकॉम और बीकॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर की क्लासेस रन होती हैं। आप आइए, जुड़िए और सीयूटी क्रैक कीजिए, जिससे कि आप बीएचयू और ड्यू में जो पढ़ने का सपना है इसको साकार कीजिए। ठीक है बच्चे, तो हम मिलते हैं। हमें उम्मीद है कि आप इस लेक्चर को, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, जिससे कि उन सारे एस्पिरेंट जो सीयूटी बीकॉम देना चाहते हैं उन तक कंटेंट पहुंच सके। और हाँ, अभी मैं जल्द ही आपको अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, जीटी सभी सब्जेक्ट का जो सीयूटी 2022 और 2023 का जो पेपर है उसका एनालिसिस मैं करूंगा कि क्या बदलाव हुआ है 2022 से 2023 के पेपर में। 2023 में सीयूटी बीकॉम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं पूरा डिस्कस करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, सारे नोटिफिकेशन मिलेगा। और अधिक से अधिक शेयर करो, जितना अधिक से अधिक कर सकते हो। हाँ, लाइक करना ना भूले, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कहां से वीडियो देख रहे हैं, जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हर हर महादेव।